बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अगेन अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। और फ्रेंड, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी के मेल कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के जो रिज़ल्ट के एसएमएस हैं वो आना स्टार्ट हो गए। और सबसे पहले तो जी जिनको मैसेज आने शुरू हो गए हैं तो मेरी तरफ से जी उनको बहुत बहुत मुबारक। और आप लोग बड़ी बेचैनी से और बड़ी बेताबी से बार बार जो ना वो मेरे से मैसेज पे पूछ रहे थे जी कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। तो सबसे पहले तो जी आप लोगों को मुबारकबाद। और जिनको अभी मैसेज नहीं आए तो वो थोड़ा वेट करें, उनकी बारी आ जाएगी। तो मैसेज का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैंने यहाँ पर एक लगाया हुआ है। और आज की वीडियो के अंदर हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे कि जिस दिन उन्होंने आपको बुलाया है आपके सिलेक्शन सेंटर के अंदर, आपको उस दिन कौन से टेस्ट आपके होंगे और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। और जो बाकी उम्मीदवार जिनको अभी एसएमएस नहीं आया तो वो उनको कब तक बुलाएंगे और उन्होंने अभी क्या करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो स्पेशली बात करेंगे वो ये कि अभी जिन लोगों को एसएमएस आ गए हैं उनको सिलेक्शन सेंटर बुलाया है, तो आप लोगों के अभी कौन कौन से टेस्ट होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद है जी कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने, और जिनको अभी मैसेज नहीं मिला तो वो अभी क्या करें, कब तक उनको वेट करना पड़ेगा और क्या तरीक़ाकार होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जी कि जो आपका मैसेज आया है वो मैसेज क्या है जी कि आपके नंबर के ऊपर जो आपने नंबर रजिस्ट्रेशन पे लिखा हुआ था उसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज आया। और अभी जो मैसेज आ रहा है ना ये कराची वालों की तरफ से है, यानी जो सिर्फ कराची का अभी मैसेज आया, बाकी अभी वेट करें, बाकियों को भी बारी बारी मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, वो मैं एंड पे जाके थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। बहरहाल जी आपका जो सिविलियन का जो बैच था उसके हवाले से बता दिया कि जी 8 तारीख को ये 1000 आवर्स लिखा हुआ है। 1000 आवर्स का मतलब ये होता है कि 10 बजे सुबह। ठीक है, जिनका 800 आवर्स आ रहा है उनका सुबह 8 बजे। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है कि इसमें पीएम या एएम नहीं लिखते। जब भी 100 में टाइम बताया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि उसके मुताबिक ही आपने चलना है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। बहरहाल जी बार बार आप लोग फिर पूछ रहे हैं जी कि हमने डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाने, कौन से लेके जाने। तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं आप लोगों के, तो मैंने कहा चलो भाई इसके ऊपर मैं अलग से आपको समझा ही देता हूँ कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। हर बंदे को रिप्लाई करना इस तरह से मुश्किल हो जाता है। तो देखें, सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये है कि आपने भाई टाइम पे जाना है, लेट नहीं होना। सबसे जो पहली बात है, जो टाइम आपको दिया गया आपने उस पर जाना है। उसके बाद है जी अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाने हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा देखें, याद रखें जो आपकी फ़ोटो कापीज़ है ना उनको टेस्ट करवाना है, ओरिजिनल को नहीं टेस्ट करवाते होते। ठीक हो गया, ये बार बार आप पूछ भी रहे हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और रिजल्ट कार्ड भी लेके जाना है। इस तरह से आपने अपना अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भी लेके जाना है, अगर बेफाम है तो बेफाम लेके जाना है। और अपने वाले साहब का भी ओरिजिनल आईडी कार्ड भी लेके जाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। डोमिसाइल आपका वो भी आपने लेके जाना है। और 6 आपने तस्वीर अपनी लेके जानी है, पिक्चर्स आप अपनी 6 लेके जाएंगे। और जितने भी आपको ये सारी चीज़ें ऊपर मैंने बताई हैं इन सब के आपने 2-2 फ़ोटोकॉपियाँ करवानी हैं और वो अटेस्टेड करवानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी अटेस्टेड नहीं करवाते, ना कोई करता है। ठीक है, आपने अपनी तस्वीरें भी अटेस्टेड करवानी हैं, बैक साइड से करवा लेते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। ठीक हो गया जी, इसमें कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं रह गई, आपको क्लियर हो गई चीज़ें आपको। तो ये आपने चीज़ें लेके जानी। और अभी तक जिनको एसएमएस नहीं आया, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ कराची वालों को एसएमएस आने स्टार्ट हुए, क्योंकि कराची वालों के सबसे पहले टेस्ट कराची वालों के ही हुए थे। याद होगा आपको कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उस वक्त भी जो मैसेज सबसे पहले आए थे ना, टाइम जो टेस्ट का टाइम मिला था वो भी कराची वालों को मिला था, बाकियों को बाद में 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को भी पहुँच जाएंगे। इसका हल ये है कि आप अपने मोबाइल को भाई ऑन रखें और एटलीस्ट आपके मोबाइल के ऊपर सिग्नल जो है ना वो पूरे होने चाहिए। ठीक हो गया। और अगर फिर भी आप लोगों को एसएमएस नहीं मिलता या आप लोगों को नहीं पता चल रहा तो उसकी सूरत में भी आपको इंशाल्लाह फर्दर आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी जो आपको मैसेज मिला है उन्होंने कहा है कि जी आपको टाइम बता दिया, डेट बता दी कि आप इस दिन विज़िट करें। अब आपने जिस दिन जाना है उस दिन आपके कुछ टेस्ट भी होंगे। देखें, आपकी डॉक्यूमेंटेशन तो होनी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो आपकी सबमिट हो जाएंगी। अब उस दिन भी आपका कोई ना कोई टेस्ट होना है भाई। ठीक है, उनमें से या तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा, या आपका उसी दिन इंटरव्यू हो जाएगा, या उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। तो अपनी तैयारी आपने करके जानी है मेंटली। ठीक है, तो जो मुझे कंफर्म हुआ है वो ये है कि इनमें से कोई ना कोई एक टेस्ट होना है। तो आपने भाई क्या करना है कि अपनी तैयारी इनके हवाले से करके जानी है। ऑलरेडी जो इन टॉपिक्स के ऊपर मेरी वीडियोस हैं वो चैनल पे बनी हुई हैं। अगर टेस्ट में कोई भी तब्दीली हुई तो वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। ठीक है,
तो मैं डेली बेसिस के ऊपर अपना जो यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट में लगा देता होता हूँ उर्दू के अंदर, उसके अंदर मैं चीज़ें अपडेट कर देता होता हूँ। तो आप अपडेट रहा करें या चैनल को विजिट करते रहा करें। तो जिस दिन आपने जाना है उस दिन मैंने आपको बताया मेडिकल भी होना है, आपका मेडिकल होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अब मेडिकल टेस्ट आपका कैसे होना है और किस तरह से आपका लिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको आपने गौर से एक दफ़ा वीडियो देख लेनी है। चैनल के ऊपर ये उसका थंबनेल है, इस तरह के नाम की वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद होगी। आपने उसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से देख के उसको जाना है कि आपके लिए बाद में फिर मुश्किल ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेडिकल के हवाले से आप लोगों को पता नहीं होती, फिर आप परेशान होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है उसी दिन। ठीक है, जितने भी पाकिस्तान नेवी के अंदर जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ना, याद रखें उनका पर्सनैलिटी टेस्ट लाजमी होता है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं और किस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है, इसके बारे में मेरी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मौजूद भी है। आप इसको देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आ जाए तो हमने कैसे उसको करना है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको पेज दिया जाएगा और पेज के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपने उसके मुताबिक ही उसको हल करना होगा। उसमें चीज़ें क्या आती हैं जी, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा, स्टोरी राइटिंग आ जाएगी, पिक्चर स्टोरी आ जाएगी। और इसी तरह से मतलब जो पर्सनैलिटी टेस्ट का एक सेकंड पार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर बताया है कि आपने अपनी खूबियाँ और खामियाँ किस तरह से लिखनी है, मेरिट एंड डीमेरिट्स आपने क्या लिखने हैं। इसी तरह से फिर इसमें वर्ड कंप्लीशन भी बताया है कि एक आपको वर्ड दिया जाएगा, उसको आपने कंप्लीट कैसे करना है। तो ये मुकम्मल सेट आपका जितनी भी आपके टेस्ट उस दिन होने हैं उसके बारे में मुकम्मल वहाँ पर मौजूद है। आप तैयारी कर सकते हैं, इसको देख के जाएँ, समझ के जाएँ चीज़ों को। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस दिन उन्होंने बुलाया है तो उस दिन आपका कोई ना कोई टेस्ट होना है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई उस दिन आपका कौन सा टेस्ट होगा, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन अभी मैं एहतियातन आपको कह रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें पॉसिबल हैं, इनमें से कोई एक चीज़ होनी है। इंटरव्यू के बारे में तैयारी करके जाएँ, कौन से सवाल आते हैं हर इंटरव्यू के अंदर, वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर ये उसके तस्वीर है, इसका थंबनेल है, टाइटल है उसका। और इसी तरह से ड्रेसिंग के हवाले से कि अगर आपने पैंट शर्ट पहन के जाना है या आपने सादा लिबास पहन के जाना है, सूट आपने पहन के जाना है, तो दोनों सूरतों में आपके जो कपड़े वो कैसे होने चाहिए। और आपने इंटरव्यू से पहले जब भी आपने जाना है तो आपकी ड्रेसिंग जो है ना वो ख़ास तौर पर बड़ी डिसेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आपका सारे का सारा इम्पैक्ट होता है आपकी सिलेक्शन और आपकी रिजेक्शन का। समझ आ गई है जी बात, मैंने समझा दी आपको चीज़ें। आप फिर बार बार पूछते हैं जी कि हम बताएं जी इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करें। अब अगला सवाल जो आखिर पे बात आती है जी, बार बार वो पूछ रहे हैं जो लोग कराची के अलावा हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि हमें कब बुलाएंगे, हमारा कब SMS आएगा। तो भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने पहले कहा कि अभी कराची वालों को मैसेज आने शुरू हुए, लाहौर और पिंडी, क्योंकि 3 शहरों के लिए जॉब थी। लाहौर और पिंडी वालों को अभी मैसेज नहीं आए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज या कल या परसों 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपने मोबाइल को अपने पास रखें और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।